हेलो गाइस, मैं हूँ मिनी गुप्ता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो मैं आई थी यहाँ पर साड़ी की दुकान पर। देव उठनी का दिन था आज, तो मैं देख रही थी कुछ साड़ियाँ। मुझे वाइट साड़ी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो वाइट कलर चाहिए था, जो मुझे वर्क चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था वाइट कलर में। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वाइट कलर देखे। जब मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने फिर उसके बाद बोल दिया कि ठीक है, वाइट कलर मत दिखाओ, कोई और डिफरेंट कलर दिखाओ। तो ये मैं आई थी शॉप पर। ये यहाँ पर की सबसे अच्छी शॉप है जहाँ पर साड़ियों के कलेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप फतेहपुर से हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दूँगी, ये कौन सी शॉप है। तो यहाँ पर ये साड़ी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये साड़ी 3,000 की बता रहा था, लेकिन मुझे किसी एंगल से 3,000 की लग नहीं रही थी। फिर मैं अपने हिसाब से साड़ी निकालती। ये साड़ी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर ये कैमरा जज नहीं कर पा रहा है इसके वर्क को। बहुत ही बहुत खूबसूरत वर्क था इसका, बहुत ही सुंदर लग रही थी साड़ी। इसके बाद ये जो येलो कलर है, जो मेरा फेवरेट नींबू कलर होता है, येलो कलर, येलो येलो डर्टी फेलो, मुझे येलो कलर बहुत पसंद है। तो ये यहाँ पर येलो कलर की साड़ी थी। ये भी जितना कैमरे में अच्छी नहीं लग रही, उतना देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। इसके अलावा फिर वो और भी साड़ियाँ निकाल के लाई। जब उसने देखा कि मुझे अभी नहीं समझ में आई हैं साड़ियाँ, फिर उसके बाद जब जो साड़ियाँ मुझे समझ में आ रही थी थोड़ी बहुत, वो मैं अलग करती गई, क्योंकि मुझे अपने ऊपर डाल के मैं अपने ऊपर देखती हूँ, उसके बाद मैं उस सेलेक्ट करती हूँ। हाँ, ये वाली जो साड़ी आप देख रहे हैं, ये प्लेन साड़ी थी, लेकिन बहुत इसका जो कपड़ा था वो बहुत ही स्मूथ था और बहुत ही प्यारा था। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पहन के भी देखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब ये पूरा इसका ब्लाउज व्लाउज सिल जाएगा तो ये साड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। फिर उसके बाद ये जो सेकंड है साड़ी है, जो मैं कह रही थी जिसका वर्क बहुत खूबसूरत है, ये साड़ी 6,000 की इसने मुझे बताई थी। ये वाली साड़ी जो मैं पहन रखी हूँ, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत साड़ी है। फिर इसके बाद ये ब्लू डार्क ग्रीन वाली साड़ी है, जिसका जो ब्लाउज़ था वो चंदेरी वर्क में था, चुनरी प्रिंट में, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा ये थोड़ा सा। तो ये भी साड़ी बहुत खूबसूरत थी, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। आप बताइएगा कौन सी साड़ी मेरे पर सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि कैमरे में जो दिखता है वो एक्चुअल रियल में देखने की अलग ही बात होती है। इसके बाद ये वाली साड़ी देखिएगा, ये ढंग से मैं पहन नहीं पाई थी। ये भी साड़ी बहुत खूबसूरत थी। फिर उसके बाद मैंने साड़ी उतारी, फिर मैंने सेलेक्ट करी इसमें से एक साड़ी। आप गेस करिएगा कि मैंने इन जो साड़ी पहनी थी, इनमें से मैंने एक साड़ी गेस करी है कौन सी पहनी थी। तो यहाँ पर गौरवांश मेरे को फूल दे रहा था, तो मैंने कहा अच्छा तुम मेरे बालों में लगा दो। तो उसने मेरे बालों में लगा दिया। सो वो मेरे को रोज़ डेली एक फूल ज़रूर तोड़ के देता है नीचे से। फिर उसके बाद मैं घर आई लौट कर, तो मम्मी ने कहा आज देव उठनी की पूजा है, चलो तैयारी कर ली जाए। फिर हम लोगों ने तैयारी करी, सब सास बहू देवरानी जेठानी ने मिल के, हम तीनों सास बहू देवरानी जेठानी ने मिलकर पूजा की तैयारी करी यहाँ पर। और यहाँ पर पूजा चौक नीचे ज़मीन पर बनाई जाती है। उसके अंदर तराजू है, फ्लावर हैं और देवता हैं, और इसके अलावा उनके चरण वगैरह सब बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले यहाँ पर मैंने जो येलो है, ये आलता बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसको आलता सॉरी आलता नहीं बोलते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये हल्दी और चावल पीस कर बनता है, और इसको पीसकर इसी से ही देवता बनाए जाते हैं। मेरे मुंह से निकल गया था। आलता तो हम लोग पैर पे लगाते हैं। तो यहाँ पर ये दिए जलाए जाते हैं। 7 दिए जलाइए, 11 दिए जलाइए, 21 दिए जलाइए, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से करिए। और ये है गौरजा, जिसमें सिंदूर चढ़ा जाते हैं। माता पार्वती बोला जाता है इनको। माता पार्वती जब भी कोई पूजा होती है तो ये गौरजा ज़रूर रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं तराजू बना रही थी। फिर उसके बाद मैंने 5 देवता बनाए और फूल बनाया। इसके बाद यहाँ पर अब चरण बनाए जाएंगे भगवान जी के। ये हमने इंस्टाग्राम या वीडियोज़ में देखा था कि चरण कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से चरण बनाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा मटेरियल क्या हुआ था कि ये ढीला हो गया था, गीला हो गया था, तो उस हिसाब से जो चरण चाहते थे वो वाला नहीं आया। देखिएगा आप, थोड़ा सा चरण हो गए थे, लेकिन इसको ठीक कर दिया गया था टीका वीका प्रॉपर लगा के, इस तरीके से। तो ये प्रॉपर चरण भगवान के लगने लगे थे। तो इस तरीके से हमने देव उठनी को सेलिब्रेट किया, घर की पूजा को। इसमें कोई ख़ास व्रत नहीं रखा जाता है। शाम के टाइम इसकी पूजा की जाती है। सूपा लेके, गन्ना, सिंघाड़ा और चने का साग, ये सब चीज़ें, आंवला, और ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है आज के दिन। तो अगर आपकी ये पूजा होती है तो मुझे अच्छा, बताइए लगा ज़रूर कि आप कैसे लगा लगा सेलिब्रेट सिर्फ करते हाथ का हैं। तो बना ये रहा है। देखिए, देवता बनाए थे मैंने, फ्लावर बनाया था, और क्या कहते हैं, ये तराजू बनाए थे। फिर उसके बाद टीका लगाया गया इनको। फिर हम लोगों ने यहाँ पर गन्ना चढ़ाया, फूल चढ़ाया, सिंघाड़ा चढ़ाया। ये सब चीज़ें आज के दिन चढ़ाई जाती हैं इसमें।
तो ये मेरा वीडियो शूट कर रहा था मेरा गौरवांश। और ये गौरवांश जो है मेरा बहुत कैमरा हिलाता है। मैं उससे बोल रही थी कैमरा हिलाना मत, लेकिन देखो उसने कैमरा कितना हिलाया है। इधर से उधर, उधर से इधर हिलाया जा रहा है कैमरा। तो हम तीनों सास बहू देवरानी जेठानी मिलकर क्या किया, इसको सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिंदूर चढ़ाया जाता है गौरजा माता को। फिर उसके बाद हमने आरती करी। ये सब पूजा का सामान चढ़ाकर हमने यहाँ पर आरती करी है। तो यहाँ पर पूजा कंप्लीट होने के बाद हमने दिया जलाया और हमने यहाँ पर आरती पढ़ी। यहाँ पर बृहस्पति भगवान की आरती पढ़ी जाती है। तो मैं पहले बृहस्पति भगवान का व्रत रखती थी, उसकी बुक मेरे पास थी कथा की, तो उसी के पीछे ही आरती लिखी हुई थी। तो मुझे आरती याद नहीं थी, आरती में भूल गई थी। फिर उसके बाद ये पूजा आरती वारती करने के बाद हम लोग इसको सूपा से ढक देते हैं। फिर उसके बाद जो दिए जलाए होते हैं वो अपने घर के चारों तरफ रख देते हैं। छज्जे में रख दो, नीचे रख दो। तो यहाँ पर मैं जल्दी 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 वीडियो मैंने स्पीड बढ़ा दी थी कि मैं आपको दिखा दूँ। हमारे घर के नीचे का पोर्शन है, हम यहाँ पर चारों तरफ हमने दिए रखे। और ये गौरवांश मेरा इतना कैमरा हिला रहा है, इतना कैमरा हिला रहा है कि प्रॉपर दिखाई ही नहीं दे रहा है कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।